सनातन संस्था द्वारा 4 से 7 जून 2018 गोवा में 7वां अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में अनेकों हिंदू संस्थाओं ने भाग लिया और हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोरों शोरों से की। यहाँ आई लगभग सभी हिंदू संस्थाओं ने जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद संत श्री आसाराम जी बापू को निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने पर बड़ी चिंता और हैरानी जताई। बापू जी के केस में ये हम खुद मानेंगे और अब बहुत से लोग भी मानेंगे। उसको इंग्लिश में कहते हैं देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। अगर यही वाले चार्ज किसी साधारण आदमी में लगे होते तो 6 महीने में छूट चुका होता वो। ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा, ये जो मास अपील के लिए जो किया जा रहा है, जो साध्वी के केस में हुआ, कर्नल पुरोहित के केस में भी हुआ, आपने देखा सीमानंद के केस में, वहीं पर सलमान खान जैसा इंसान जो ओपनली आउट एंड आउट अगले को 1 दिन से ज़्यादा जेल में रखने के लिए भी हमारे कानून व्यवस्था बोलिए जो भी बोलिए वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था। जबकि इन्हीं चार्जेस पे कोई ऑर्डिनरी आदमी को, गरीब से गरीब आदमी भी अगर होता तो एक नॉर्मल वकील भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसे बेल 6 महीने 4 महीने में दिलवा देता। यहाँ इस लेवल तक आना और इतना 5 साल खींचना, वही हुआ प्रज्ञा के केस में भी आपने देखा, वही हुआ कर्नल पुरोहित के केस में भी इतने साल उनको रखा गया। ये ऐसा है कि जब सरकार माइंड मेकअप कर लेती है तो अपना माइंड मेकअप कर लेती है। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको इस तरह उनको अपने इशारों पर नचाती हैं, वो सीबीआई हो, ये कोई इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस हो, हर जगह आज की डेट में हमारी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पे भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आता है। मैं न्यायिक व्यवस्था पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा, पर बहुत सुधार चाहिए आज की डेट में। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी ओपनली आके बोल दे रहे हैं, आप नीचे वाले, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं तो हाई कोर्ट और नीचे वाले जजों का क्या होगा। तो जो हमने होली काउ स्टेटस दे रखा है उनको, किस तरह माने कानून किस तरह डिस्पेंसेशन होती है, जस्टिस कैसे मिलता है नॉर्मल। अब मैं सिर्फ बापू जी के केस में तो आप हाई प्रोफाइल केस बोल सकते हो, आप लालू यादव के केस में हाई प्रोफाइल केस बोल सकते हो, मैं कह रहा हूँ, पर यही रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टोटली कैसे जो पॉलिटिकल मास्टर हैं उनके इशारों पे कठपुतली की तरह नाचते हैं। संत सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति की तरह आप उसको सजा नहीं दे सकते, कानून को ही आप व्यक्ति। संत आसाराम की अगर बात करते हैं तो उनके पीछे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और ऐसे संत के ऊपर कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर आरोप लगा दे और उस आरोप के आधार पर आप उसको सजा देते हो तो पहले पूरे मामले की आपको सीबीआई उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। उसके बाद आप अगर किसी निष्कर्ष पहुंचे तब आप सजा की बात करें। आप एक अपराधी की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह ऐसे संत को निरुद्ध करते हैं तो ये पूर्णतः पूरे समाज का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, संस्कृति का अपमान है। वहीं कुछ संस्थाओं के नुमाइंदों ने इस बात पर भी इशारा किया कि संत श्री आसाराम जी बापू की लीगल लड़ाई लड़ने में कुछ खामियां रही हैं। संत आसाराम बापू का केस मेरा स्पष्ट मानना है वो झूठा केस है, वो फर्जी केस है, और न्यायालयीन लड़ाई सही कारण से ना लड़े जाने के वजह से आज वो ये दिन देख रहे हैं। पर मुझे लगता है आगे आने वाले समय में एक दिन सच सामने आएगा और ये बात सामने आएगी देश और समाज के सामने कि संत आसाराम बापू का केस झूठा था और जो उनको सजा दी गई है वो गलत दी गई है। और यही कारण है कि एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है हमारे देश में मीडिया द्वारा, या क्या कह सकते हैं आप, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, कि हमारे संत ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है इस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है, और संत आसाराम बापू का केस इसका एकदम सही उदाहरण है कि अगर उस केस की हम अच्छे से जांच परख करेंगे तो सबको पता चलेगा वो केस फर्जी है और वो केस झूठा है। कुछ संस्थाओं ने यकीन के साथ कहा कि बापूजी आने वाले समय में हमारे बीच जरूर होंगे। जो बापूजी आज गिरफ्तार है, मैं तो बोलता हूँ कि बापूजी जेल में नहीं, बापूजी करोड़ों भक्तों के और हिंदू भाइयों जो लोग हैं हमारे, बापूजी जेल में नहीं, बापूजी दिल में हैं। और आज भी बापूजी को मानने वाले कई साधु संत हमारे जैसे लोग हैं। हम तो बापूजी को प्रणाम करते इस कार्य के लिए। और ये तो बापूजी पर बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय इसको षड्यंत्र के तहत ये फंसाया गया है। बापूजी निर्दोष है और सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होगा। और इसलिए पूज्य बापूजी हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा स्थान है, श्रद्धा स्थान है। आने वाले समय में हमारे बीच रहेंगे और उनका मार्गदर्शन जो है इस राष्ट्र के लिए, हिंदू समाज के लिए। आसाराम बापू जी के केस, उनके जो प्रोसिक्यूशन एफआईआर वगैरह, उसका जो प्रोसिक्यूशन टोटल देखे हैं हम, इनमें जो प्रोसिक्यूशन का दायरा होता है, जिस आधार पर वो केस बनती है,
हमारा ख्याल से एक एडवोकेट के नाते मेरे को ख्याल नहीं होता है कि एक केस बन सकती है जहां एविडेंस उसकी अलग है, जो काउंटर एविडेंस, जो उसका सपोर्टिंग एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वगैरह जो रहा इसमें पूरी वीक है। लेकिन ज़बरदस्त उसको करना, जेल में डाल के उसके बाद उनका ऊपर आरोप चलाना, ये सब क्या है कि ज़रूर हम सोचते हैं कहीं ना कहीं वो कानून पॉलिटिकल प्रेशराइज है ही। ऐसा है कि संतों के ऊपर, संतों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र तो पूरे विश्व को पता है कहाँ से हो रहा है। ये आसाराम बापू जी को भी बदनाम करना, केस में फंसाना, इसमें अहम भूमिका इन क्रिश्चियन मिशनरीज की है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बापू जी ने जो ट्राइबल एरिया के अंदर काम किया, बापू जी ने जो लोग क्रिश्चियन बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। इससे उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, उनके कार्यों में अवरोध पैदा हुए। इसलिए उनका बहुत समय से षड्यंत्र चल रहा था कि बापूजी को किसी षड्यंत्र में फंसा दिया जाए। और ये हमारा दुर्भाग्य है देश का कि विदेशी ताकतें बापूजी को फंसाने में कामयाब हुई। और ये मैं जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि बापूजी की चार्जशीट मैंने भी पढ़ी है, उसमें क्लियर कट मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ नो सेक्सुअल असॉल्ट, नो फिजिकल असॉल्ट। तो पीछे बचा क्या? किसी के लिए अगर पॉक्सो बनता है, और एक ही देश में दो तरह के किस तरह से कानून हो सकते हैं? एक बंबई की अदालत है जो पॉक्सो के अंदर आराम से किसी को जमानत दे देती है, और एक ये राजस्थान की अदालत है जो एक संत है जिन्होंने कईयों के जीवन परिवर्तन किए। उनको पता है, लोग देखते हैं, पुलिस को भी पता है कि जब बापूजी को जेल लाया जाता है तो जिनका जीवन परिवर्तन किया है वो किस तरह से बापूजी के लिए प्राण देने के लिए है। तो इस तरह के षड्यंत्र के बारे में पूरे भारतीय समाज को उठ के खड़ा होना चाहिए। संत श्री आशाराम जी बापू की सत्शिष्या साध्वी रेखा बहन ने सभी संस्थाओं को एकजुट होकर हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों का सामना करने के लिए आह्वान किया। संत हैं तो संस्कृति है, संत हैं तो भक्ति है। संत ही वो महान सेवक हैं जो संस्कृति का रक्षण, पालन पोषण और प्रचार करते हैं। जब संस्कृति का प्रचार होता है तो इस पे कुठाराघात भी निश्चित ही होती हैं। समय समय पर ऐसे चक्रव्यूहों की रचना की गई है, ऐसे षड्यंत्र रचे गए हैं, ऐसे कुप्रचार का सहयोग लिया गया है कि संस्कृति की नींव डालने वाले संतों की ही छवि को इतना भिन्न छिन्न किया जाए कि न संत होंगे, न आस्था होगी, न आस्था होगी, न संस्कृति का प्रचार होगा। संतों को प्रताड़ित करने के लिए मीडिया सबसे पहला काम कर रही है। इसलिए निवेदन करूंगी कि जागृत बुद्धि के साथ, सुषुप्ति बुद्धि के साथ समझा जाए कि ये खेल किस तरह खेला जाता है। कुठाराघात सहते सहते कहीं ये मुरझा न जाए। जागो हिंदू प्यारो जागो, कंधे से कंधा मिलाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, कदम से कदम मिलाइए, आगे बढ़िए। यही हमारी संस्था की आप सभी से अपेक्षा। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।